नमस्कार साथियों। आज हम सीखने वाले हैं कि मिशन बुनियाद टैबलेट में हम किस प्रकार से सीजी स्लेट का जो हमारे पास जो सीजी स्लेट ऐप दिख रहा है इसका हम प्रयोग करके अपना कक्षा 8 से कक्षा 10 का अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके विद्यालय में आपको टैबलेट प्रदान किए हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमें दूसरे नंबर पर सीजी स्लेट एक एप्लीकेशन है वो दिख रही है, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। कुछ ये थोड़ा प्रोसेस टाइम ले सकता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें हमारी कुछ बच्चों की आईडी बनी है और यहाँ पर हमारा एडमिन अकाउंट है विद्यालय का। तो यहाँ पर जितने बच्चों की आईडी बनी है तो वो अपनी आईडी में जाएंगे। जैसे कि पायल तेली, पूजा सेन, पायल तेली कक्षा 9 की है और पूजा सेन कक्षा 10 की है। और जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं पूजा सेन हूँ, अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं यहाँ पर पूजा सेन पर क्लिक करूँगा क्योंकि ये मेरी आईडी है। उसके बाद यहाँ पर ये हमसे एक पिन मांग रहा है। पिन मतलब कि हर एक बच्चे को उनका एक पर्सनल एक पासवर्ड है, वो अपने आईडी में जाकर उस पासवर्ड का प्रयोग करेंगे और उसमें पढ़ सकते हैं। तो विद्यालय द्वारा आपको ये पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। जैसे कि मेरी आईडी का पासवर्ड है 1 2 3 4। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है पूजा सेन कक्षा 10। और ये हमारा लर्न जोन है जिसमें कि हमारे सभी विषय शामिल हैं जो हम अध्ययन करने वाले हैं। और ये हमारा प्यारा दोस्त T2 है। तो अगर हम देखते हैं इसमें इंग्लिश लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 तक है। उसके बाद गणित है, विज्ञान है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है, विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारी पाठ्य पुस्तक है। उसके बाद हिंदी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। तो अगर हमें विषय को चुनाव करना है, सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है, तो हम विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो विज्ञान हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम विज्ञान क्लिक करेंगे तो इसमें अध्याय हमारा ये प्रारंभ, सारे अध्याय के नाम हमारे दिख रहे हैं आपको जैसे इंटरफेस में। तो अध्याय 1 चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है रेडी फॉर द टेस्ट, यू कैन अटेम्प्ट इट ओनली वंस, यानी कि क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं, आपको सिर्फ एक बार ही ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे ही हम यस करते हैं तो हमारे पास कुछ कुछ एक हमारे पास MCQ टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। MCQ यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन। तो इसमें ये जो क्वेश्चन, ये इस टैब की खासियत है कि किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपको उस अध्याय के बारे में कितनी बेसिक जानकारी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर हमारा टाइम चल रहा है, 5 मिनट का हमें समय दिया गया था। तो यहाँ पर ये फिनिश है। तो अब हम जैसे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक पदार्थ बनाते हैं तब इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कोई भी नहीं। तो इसका कोई भी एक आंसर हो सकता है। जैसे कि मैंने लिख दिया संयोजन अभिक्रिया, ये हमने क्लिक कर दिया। फिर हम आगे जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे वियोजन अभिक्रिया में क्या है, तो उसके हिसाब से हम कोई एक क्लिक कर देते हैं। लेकिन इस टेस्ट की खास बात यह है कि हम बैक में जाके इसको हम अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो हमारा टाइम फ्रेम था 5 मिनट, उसमें सभी 10 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। तो उस प्रकार से हम ये 10 क्वेश्चन हम अटेंड कर लेते हैं। इनका आंसर वीडियो के लिए मैं अब फटाफट दे रहा हूँ। और हम 5वें का हमने इस तरीके करा, 6 का इस तरीके से किया, 7 ये हम क्लिक कर देते हैं। तो हम 10वें पे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, लेकिन अभी भी हमारा टाइम चल रहा है, तो हम इसका इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। तो अभी हम करते हैं इंतज़ार। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे टाइम ख़त्म होने वाला है और हमने सारे क्वेश्चन अटेंड भी कर लिए हैं। जैसे टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है तो और हमने सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, प्लस में सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हों, उनके सभी के उत्तर आपने दे दिए हों और पूरा का पूरा टाइम ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे अपने को ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपना ग्रीन सिग्नल पर और हम इस प्रकार से इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछता है डू यू वांट टू फिनिश द टेस्ट। तो हाँ, हम इस टेस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमने यस कर देंगे। हम जैसे हम यस करते हैं तो इस प्रकार से हमारे ये पूरे चैप्टर के हमारे कुछ
विंडोज हमारे सामने खुल जाती हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम स्टेज 1 पर जाएंगे। तो इसमें 3 स्टार हैं। इसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कितने स्टार हमें मिलेंगे। तो हम स्टेज 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक आपको नल है और ये बाल्टियाँ हैं, जिसमें आपको जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे फिर अंत में आपको एक टेस्ट हमें देना होगा। तो हम यहाँ से पहले देखते हैं परिचय। परिचय। अधिकतर परिस्थितियों में हमारे आसपास की चीजों में कुछ न कुछ बदलाव होता है। इनमें से कुछ बदलाव अस्थायी, जिनमें कुछ नए तत्व ना बने। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अच्छे ही एनिमेटेड तरीके से हमें यहाँ पर इस टैबलेट में पढ़ाया गया है। तो हम जब भी हम इन विषयों का अध्ययन करते हैं वीडियो के माध्यम से, तो हमारे पास किताब, नोटबुक और कलम का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपना अध्ययन अच्छे से जारी रख पाएँ। तो इस प्रकार से हमें एक एक करके हम सारी वीडियो को देखेंगे और अंत में उसका टेस्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह टेस्ट आपका फाइनल टेस्ट होता है जो आपको स्टार पॉइंट देता है। दी गई अभिक्रिया में उत्पाद को पहचाने। मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर हम पहचान सकते हैं। तो उत्पाद क्या है जो इन दोनों के मिलने के बाद उत्पाद बना? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा यानी कि उत्तर सही है, तो हमारा ये रेड हो गया। तो उसी प्रकार से हम दूसरा उत्तर देंगे। अगर हमारे गलत है तो रेड हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देते हैं ये हमारा ठीक हो गया, फिर ये हमारा ये गलत हो गया। इसी प्रकार से हम आगे जाते हैं तो ये हमारा ठीक हो गया। तो यहाँ पर हो गया टास्क समरी, आपके 3 सही थे और 2 उत्तर गलत थे। तो आई एम डन। यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और हम आगे बढ़ के अपना स्टेज 2 में हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें अपना अध्ययन जो मिशन बुनियाद के टैबलेट्स हमें प्राप्त हुए हैं उससे पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आपको भावी भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या आपके गांधी फेलो या आपके विद्यालय में जो भी कोरोना फेलो है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।